अब हम डेंगू की बात करेंगे, जिसे हम नॉर्मली डेंगू भी कहते हैं। डेंगू का मेन कारण वायरस है। हमें लगता है डेंगू मच्छर के काटने से होता है, सही बात है, मच्छर के काटने से ही होता है, लेकिन मच्छर का जो बाइट है, मच्छर काटने के बाद वायरस को हमारे बॉडी में इंजेक्ट कर देता है। सारे मैकेनिज्म को आप समझिएगा। सबसे पहले मैं आपको एक बात बता दूं, जो काटने वाले मच्छर होते हैं वो होते नहीं, होती हैं। हाँ, फीमेल मच्छर जो है, फीमेल मस्कीटोज ही बाइट करती हैं। इसके पीछे का क्या कारण है? फीमेल्स को क्या करना होता है? रिप्रोडक्शन करना होता है, फीमेल्स को बच्चे को जन्म देना होता है। अब उसके लिए उसको फूड की ज़रूरत होती है, यानी खाने की ज़रूरत होती है, जिससे वो खुद भी और अपने बच्चे को भी, अंडे को भी क्या कर सके? खाना दे सके। अब हमसे अच्छा खाने का सोर्स क्या हो सकता है? अब कहिएगा हमसे अच्छा सोर्स का मतलब क्या है? देखिए, हम जब खाना खाते हैं, खाना डाइजेस्ट होने के बाद ब्लड में ही पहुंचता है। खाना क्या होता है? इंटेस्टाइन में खाना डाइजेस्ट हुआ, वहाँ से ब्लड क्या किया? सारे खाना को एब्जॉर्ब करके और बॉडी में पहुँचाना स्टार्ट करता है। तो ब्लड एक ऐसा सोर्स है जहाँ पे 24/7 आपको खाना मिल जाएगा। ग्लूकोज, बाकी सारे न्यूट्रिएंट्स ब्लड में प्रेजेंट होते हैं। अब ये बात उस मच्छर को मालूम है, उसको पता है कि इंसानों में या जो भी ब्लड वाले एनिमल्स हैं उनके ब्लड में बहुत खाना है, तो कहाँ हम खाना खोजने भटकने जाएंगे, इन्हीं से खाना ले लेते हैं। अब वो करते क्या हैं? अब वो हमारे बॉडी पे आते हैं, यानी कि जो मच्छर हैं, फीमेल मस्कीटोज। मैं आपको बता दूं कि जो डेंगू फैलाने वाली मच्छर है उसका नाम है एडीज एजिप्टी। आई रिपीट, एडीज एजिप्टी। ये मच्छर काटती है, और ये मच्छर आप रहती कहाँ है? आप इसको पहचानेंगे कैसे कि ये डेंगू की मच्छर है? डेंगू की मच्छर ज़्यादातर फ्रेश वाटर में रहती है और स्टिल वाटर में रहती है। मतलब जहाँ पानी रुका हुआ है, पानी रुका हुआ का मतलब क्या है? पानी कहीं कलेक्ट हो गया है, बारिश का पानी हुआ, कहीं गड्ढा है वहाँ पानी रुक गया, छत पे आपने कोई बर्तन रखा है वहाँ पे पानी रुक गया, या कहीं गड्ढा है वहाँ पानी रुक गया। ध्यान रखें, डेंगू के मच्छर को अगर आपको अपने आसपास नहीं होने देना है तो पानी को नहीं रुकने देना है। साफ पानी में रहेगी, रुके हुए पानी में डेंगू की मच्छर रहेगी। और ये मच्छर जो है, फीमेल्स मच्छर जो होती हैं, वो साइज़ में थोड़ी बड़ी होती हैं, क्योंकि इनको अपने बॉडी में बच्चे को पालना होता है। अब ये इन बच्चों को पालने के लिए खाने की तलाश में हमारे पास आती हैं और हमारा खून पीती हैं। अब देखिए, खून पीने के साथ क्या करती हैं? जब एक मस्कीटो बाइट करती है तो वो करती क्या है? मस्कीटो के पास एक दांत होता है, दांत नहीं है वो, उसका सकिंग ट्यूब है जिसको प्रोबोसिस कहते हैं। वो करेगी क्या? सपोज करिए मच्छर हमारे स्किन पे बैठी, अब वो क्या करेगी? अपना प्रोबोसिस, अपना नीडल, अपना दांत इसमें घुसाएगी। मैं आपको बता दूं, हमारे बॉडी में जो ब्लड फ्लो कर रहा है वो ऐसे ही सारे जगह फ्लो नहीं करता है। बॉडी में ब्लड पाइप के थ्रू फ्लो करता है। ऐसा नहीं कि बॉडी के हर कोने कोने में ब्लड घूम रहा है। ब्लड खाली जगह पे नहीं घूमता है, पाइप में घूम रहा है, जिसको हम लोग अपनी भाषा में, साइंस की भाषा में ब्लड वेसल्स और अपनी भाषा में नस बोलते हैं। नस 3 प्रकार के होते हैं। यहाँ पे देखिएगा, सबसे स्ट्रॉन्ग नस होता है उसको आर्टरी बोलते हैं, जो काफ़ी स्ट्रॉन्ग होता है, इसमें ब्लड का प्रेशर ज़्यादा होता है। उसका जो ब्लू कलर की आपको नसें दिख रही हैं उनको वेन्स बोलते हैं, और बहुत ही पतले पतले ब्लड वेसल्स जो होते हैं उनको कैपिलरीज बोलते हैं। तो जब ये मच्छर हमको काटने बैठते हैं तो ये क्या करते हैं ना, अपना दांत घुसाएंगी, और मान लीजिए यहाँ पे उसने दांत घुसाया, यहाँ पे अगर उसको खून नहीं मिला वो अपना दांत निकालेगी वहाँ से, और फिर दूसरी जगह अपना प्रोबोसिस घुसाएगी। यानी कि जब तक उसको खून नहीं मिलेगा, जब तक पाइप में उसका दांत नहीं घुस जाएगा खून निकालने के लिए, वो तब तक अपना पाइप घुसाती रहे। इसलिए आपको इतना देर चुभता है। अब मैं आपको बताऊँ, मच्छर के काटने के बाद फूल क्यों जाता है? ये बॉडी का मैकेनिज्म है, ये फूल आना जरूरी है। देखिए हुआ क्या है कि जब मच्छर काटने बैठी है ना, तो वहाँ ये फैला कैसे? डेंगू काटने से पहले, जैसे वहाँ पे घुसी, खून पीने से पहले क्या करेगी वो मस्कीटो? अपने बॉडी से सलाइवा रिलीज करेगी, लार क्यों रिलीज करेगी भाई? क्योंकि हमारे बॉडी से जब ब्लड को बाहर आना होता है तो ब्लड क्लॉट करना जानता है, ब्लड क्लॉट कर जाएगा। मच्छर को ये बात मालूम है, मच्छर तुरंत सलाइवा रिलीज करेगी ताकि जब तक वो खून पीती रहे ब्लड का क्लॉटिंग नहीं हो। अब संजोग से उसी सलाइवा में, उसके लार में ये वायरस प्रेजेंट होता है डेंगू का। अब उसके माध्यम से क्या हुआ? उसके सलाइवा के माध्यम से वो वायरस हमारे पूरे बॉडी में पहुंच जाता है, ठीक है, और फिर हमें क्या कर देता है? बीमार कर देता है।
देखिएगा फूल जाता है काटने के बाद। ये क्या है? ये इन्फ्लामेशन है। इन्फ्लामेशन के बारे में मैंने आपको बताया है। इन्फ्लामेशन में क्या होता है कि वो एरिया जहाँ पे इन्फेक्शन है उस एरिया को बॉडी फुला देता है, उसको लाल कर देता है। लाल क्यों? फुलाता क्यों है? ब्लड वेसल्स को पतला करने के लिए। पतला कर देगा ब्लड वेसल्स को तो ब्लड का फ्लो बढ़ जाएगा। ब्लड का फ्लो बढ़ेगा तो वहाँ पे WBC ज़्यादा संख्या में जा पाएंगे। WBC ज़्यादा संख्या में जा पाएंगे तो इन्फेक्शन से वहीं फाइट करते हैं, उससे फाइट करेंगे। उसके बाद हम खुजली क्यों करते हैं? खुजली करेंगे तो हीट प्रोड्यूस होगा, और हीट प्रोड्यूस होगा तो हीट बैक्टीरिया वायरस के ग्रोथ को रोकता है। तो ये सारे मैकेनिज्म हमारे हमको बचाने के लिए ही होते हैं। अब डेंगू के सिम्टम्स क्या क्या हैं? डेंगू में सबसे पहले तो बुखार तो सबसे कॉमन सिम्टम है, बुखार होगा। बुखार के बाद क्या होगा? बॉडी में बहुत पेन होता है, बहुत ज़्यादा दर्द होता है। और सबसे ख़राब चीज़ क्या होता है इसमें? हमारे ब्लड का एक पार्ट होता है जिसको हम लोग बोलते हैं प्लेटलेट्स। ये जो वायरस होते हैं ना, इसी प्लेटलेट्स को ख़राब करना स्टार्ट कर देते हैं, इसी को बर्बाद करना स्टार्ट कर देते हैं। तो प्लेटलेट्स का जो नंबर होता है नॉर्मल, जो बहुत कम हो जाता है, बहुत ज़्यादा डाउन हो जाता है। उससे आपको थकान होगी, आप बहुत जल्दी थक जाइएगा। अगर कहीं कट लग गया तो ब्लड जल्दी क्लॉट भी नहीं करेगा, क्योंकि प्लेटलेट्स का मेन काम ब्लड को क्लॉटिंग करवाना होता है। तो हम करें क्या उसके लिए? तो डेंगू जब होगा तो सबसे पहले मैंने बताया वायरल बीमारियों का कोई प्रॉपर इलाज नहीं होता है, तो उसके लिए हम क्या करेंगे? पैरासिटामोल देगा डॉक्टर हमको खाने के लिए, बॉडी अपने आप धीरे धीरे वो ठीक कर देगा आपको। तो यहाँ प्लेटलेट्स को बढ़ाने के लिए आप क्या करिएगा? यहाँ पे रिकमेंड किया जाता है गोट मिल्क, रिकमेंड किया जाता है बकरी का दूध, पपीता का पत्ता, पपीता खाने के लिए रिकमेंड किया जाता है। एक आता है कीवी फ्रूट, वो प्लेटलेट्स को बनाने में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। हम कैसे बचें इन बीमारियों से? हमें अपने आसपास पानी नहीं जमा होने देना है, मच्छर से खुद को कटवाने से बचना है। यानी कि सोने टाइम या तो नेट लगा के सोइए, या फिर आप कोई भी चीज़ ऐसा यूज़ करिए जिससे मच्छर आपको नहीं काटे, मच्छर से आपको नहीं कटवाना है। और फिर याद रखिएगा, केवल फीमेल मस्कीटोज़ ही बाइट करती हैं, मेल मस्कीटोज़ को बाइट करने की ज़रूरत नहीं होती, वो इधर उधर से अपना खाना ले लेते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग।